अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को खुशामदीद। भाई इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें पूरा कोयल खोलने का और कोयल बनाने का तरीका मैंने आपको सिखाया था। अब इस कोयल में फ़िटिंग का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा कि कोयल कैसे फ़िट करनी है। ये दोनों साइड के गुटके इसमें अपने बिठाने हैं। इसके ऊपर इसका मैग्नेट कवर ऊपर लगाना है इसका। दोनों साइडें बिल्कुल बराबर करके आपने इस पर हल्की सी चोट मारनी है तो ये बैठ जाएगी खुद में खुद ना, मैग्नेट इसका बैठ जाएगा। इससे पहले वीडियो पार्ट 1 था, ये दूसरा पार्ट है पार्ट 2। तो इसमें इंशाल्लाह आपको पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इसमें आगे मैं डिमर रिपेयर करने का तरीका भी आपको सिखाऊंगा। क्लास से या किसी भी थोड़ी सी चोट मारोगे तो एक साइडें बैठ जाएंगी, इसकी दोनों साइडें बैठ जाएंगी। मतलब इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी से बैठ जाएंगी। ये आप चेक करें, बिल्कुल बैठ गई है। मैं बिल्कुल करीब से आपको सब चीज़ें दिखा रहा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को समझ आ जाए और आप ये काम बआसानी कर सकते हैं। ये मशीन का कवर है, मशीन की बॉडी है। तो अभी हम इसको उसमें फिट करेंगे। अच्छा, जब आप कोयल को मशीन में डालें तो आपने इससे ख्याल करना है जहाँ पे हमने वायर ज्वाइन करना है वो साइड देखनी है कि कट कहाँ पे लगे हुए हैं। अभी मैं कोयल को बाहर निकालूंगा वापस। पहले इसमें शोल्डिंग करेंगे, वायर ज्वाइन करेंगे। जब वायर ज्वाइन करने के बाद उसके बाद जो है ना हम इसको फिर वापस फिट करेंगे, क्योंकि हमने जो वायर का जो सेटिंग इस तरीके से करी है। अगर हम शोल्डिंग नहीं भी करते हैं तो खाली वायर ज्वाइन कर देंगे तब भी काम चलेगा। ये कि शोल्डिंग इस पर करेंगे, टाँका लगा देंगे तो पक्का काम होगा, लूजिंग नहीं रहेगी। ठीक है, अगर आपके पास काइया नहीं है तो आप ऐसे मतलब तार को अच्छी तरह बल दे दें और ज़्यादा भी टाइट बल नहीं देना क्योंकि सिल्वर का वायर टूट जाएगा। हाथ से ही मतलब थोड़ा सा टाइट करके इसको वापस छोड़ दें ऐसे ही। दोनों साइड के वायर ज्वाइन कर दिए हैं। अभी मैं इस पे शोल्डिंग करूँगा। शोल्डिंग से ये होगा कि वायर मजबूत हो जाएगा और लूजिंग इसमें नहीं रहेगी, पक्का काम हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, 34 नंबर सिल्वर वायर से ये कोयल मैंने बनाई है। और इसके जो टन हैं, अगर आप टनों के बारे में मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको टनों के बारे में बताऊंगा कि इसके कितने टन हैं। तो ये तो आपको बताया कि 34 नंबर सिल्वर वायर से मैंने ये बनाई है। और मुझे पता चले कौन से दोस्तों ने मेरी वीडियो को देखी है और वो इसके बारे में इससे मतलब फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो लाजमी सी बात है यार, आप मुझे ना कमेंट करें तो मैं आपको फ़ौरन इसका रिप्लाई दूंगा। और इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी वो 36 या 37 नंबर वायर से बनाई थी, कापर से। तो सिल्वर में और कापर में फ़र्क आ जाता है। कापर का गेज जो ना वो 37 नंबर का था तो उसके टन ज़्यादा थे। ये 34 नंबर से बनाई है तो उसका टनों में फ़र्क है। तो इसके लिए आप लाजमी मुझसे जो है ना पूछेंगे तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करना।
अभी हम इसको फिट करते हैं। फिट करने से पहले मैग्नेट आप ज़रूर चेक करें। अगर ये दोनों मैग्नेट ऐसे हिल रहे हैं तो हिलने की वजह से ये आवाज़ करता है। तो इसके लिए आप एल्फी लें, एल्फी लगा दें, इसको जाम कर दें तो इसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। गैस कंप्रेसर बिल्कुल सुन होकर चलेगा। आवाज़ अगर आती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि ये लूज़ होते हैं। लूजिंग की वजह से ये तो कंप्रेसर आवाज़ बहुत करता है। तो आपने ये लाजमी चेक करना है, मैग्नेट लाजमी चेक करना है। उसके ऊपर इस पर एल्फी लगा देनी है, अच्छी तरह एल्फी लगा के इसको जाम कर देना। उसके बाद इसको फिट करना है। एल्फी अच्छी तरह खुश्क हो गई है तो अभी हम इसको मैग्नेट को फिट करते हैं। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को बिल्कुल करीब से सब चीज़ें दिखाऊं और हर चीज़ आपको समझाऊं। ये देखें, इसका ये पर्दा लगाने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल करीब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक साइड का पर्दा लग चुका है, अब हम दूसरी साइड का लगाते हैं। ये टिकली इसकी लगानी है। तो टिकली देख के लगानी होती है बिल्कुल। इसकी जो बीच में एक गैप होता है तो उसमें मैग्नेट में जाके जो फंसता है। ये इसका पर्दा अभी हम लगाएंगे। ये 3 सुराख इसके अंदर आने चाहिए और ये जो कट भी है ना, बिल्कुल इस कट में आना चाहिए। अब चेक करें, पर्दा बिल्कुल फिट हो चुका है। अभी इसके ऊपर टिकली लगा के इसको टाइट करते हैं। ये टिकली जो है ना, इसके ऊपर जो नक्के निकले थे उसमें जाके फंसनी चाहिए और इसको टाइट करते हैं। इसका 1100 रुपये की। इसको टाइट करने के बाद इसके जो दोनों साइडों को जो कान होते हैं, जो साइड के कवर होते हैं, इनको कान बोलते हैं। दोनों साइड के कान हम टाइट करेंगे। फिर हम इसको चेक करेंगे चला के। उसके बाद इसका बैक कवर लगाएंगे। बिल्कुल दोनों साइडों के पर्दे मुकम्मल हो चुके हैं। दोनों साइड ओके है बिल्कुल। ये होते हैं इसके कान। अभी हम लगाएंगे। ये जो नक्का है इस सुराख में बैठना चाहिए इसका। जैसे बैठेंगे तो ये बिल्कुल फिक्स होकर बैठेगा। उसके बाद इसको टाइट करने, चारों इसको लगा के इसको टाइट करने। एक साइड का पर्दा कान मुकम्मल लग चुका है। अब हम दूसरे साइड का कान लगाएंगे। ये जो नक्का होता है, ये सुराख जो ये नक्का इस सुराख के अंदर आना चाहिए। इसमें बैठेगा तो बिल्कुल फिक्स होकर बैठेगा ये। उसके बाद इसको टाइट कर दें। अब चारों इसको लगा दें। दोनों साइड के कान मुकम्मल टाइट हो चुके हैं। ये अभी हम पाइप लगा के इसको चला के चेक करेंगे। एक मरतबा तसल्ली कर लें सब चीज़ ओके। उसके बाद प्लग लगा के चेक करें। और ये मशीन ओके चल रही है, लेकिन जो ना ये बहुत तेज़ चल रही है, बहुत आवाज़ कर रही है। इसका डीमर ख़राब है। डीमर का भी हम चेक करेंगे क्या मसला है डीमर में। डीमर से स्पीड कम ज़्यादा क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि 34 नंबर वायर से जब हम इसको बनाते हैं तो इसकी स्पीड आम मशीनों से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अभी हम इसका डीमर निकाल कर चेक करते हैं कि वजह क्या है। इसे इसको ग्लास से इसको खोलें। डीमर बाहर निकाल के हम चेक करेंगे, कोशिश करेंगे इसी डीमर को रिपेयर करें। अगर रिपेयर नहीं होता फिर बाद में हम इसको रिप्लेस करेंगे, नया डीमर लगाएंगे। ये डीमर आ गया बाहर। अभी हम इसको चेक करते हैं।
इसका जो है ना ये काला होया हुआ है यहाँ पे ये। तो इसका जो ये ट्रांसिस्टर लगा हुआ है सामने, ये ट्रांसिस्टर है, इसका ये उड़ा हुआ है। ये इसका ट्रांसिस्टर अब मैं चेक करा रहा हूँ करीब से, तो ये फटा हुआ है। देखो ये फट गया है। जब मोटर जलती है तो सबसे पहले ट्रांसिस्टर फटता है। वॉल्यूम वगैरह ओके बिल्कुल। और तो इसका ट्रांसिस्टर हम इसका नया लगाएंगे। इसका ट्रांसिस्टर का नंबर है BT131। तो इसकी जगह में आपको जो दूसरा वो है डीमर है वो भी आपको दिखाता हूँ। इसकी जगह पे हम वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इसका काम आता है रिपेयरिंग का। तो मैं जो है ना डीमर की चेंज करने के बजाय इसका ट्रांसिस्टर चेंज करूँगा। ये इसका डीमर आ गया इसकी जगह पे रिप्लेस करने के लिए, लेकिन हमारा डीमर जो है ना इसी को मैं इसको रिपेयर करूँगा। ये बाकी डीमर ओके है। इसका ट्रांसिस्टर इसका उड़ा है वो मैं अभी चेंज करूँगा। और इसकी जगह मार्केट से आपको ऐसा डीमर मिल जाएगा और ये इसकी जगह पे सही काम करता है। दिखाने का मकसद ये है कि आप अगर रिपेयरिंग का काम आपको नहीं आता तो आप ये मार्केट से ले लें। ये आपको मिलेगा 100 रुपये का। 100 रुपये का आपको ये मिलेगा। मार्केट से ले आएँ और आप लगा लें। अगर आपकी मशीन की स्पीड कम ज़्यादा नहीं होती तो कुछ भी नहीं करना, अपने डीमर लेना 100 रुपये का, तो आपने ला के लगा देना ये। तो मैं अभी इसका ट्रांसिस्टर चेंज करता हूँ। ये इसका ट्रांसिस्टर है, इसका नंबर है BT131। अगर आपको नंबर नहीं भी याद है तो आप किसी भी दुकान पे इसको ऐसे ले जाएं, बोला भाई ये दे दो इसकी जगह पे, वो आपको ये नया दे देगा निकाल के। अभी हम इसको निकालते हैं। 2 मिनट का काम है, इसको निकाल के हम नया लगा देंगे। ये तो ये मशीन की जो स्पीड कम ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, बाकी पूरा डीमर ओके है। ये इसका ट्रांसिस्टर निकल गया है। ये देखें इसकी हालत क्या हुई है, ये फट गया है बीच में से ना। अब इसकी जगह हम नया ट्रांसिस्टर लगाएंगे। ये नया ट्रांसिस्टर है BT131। अभी इसको हम सोल्ड करेंगे। सोल्ड करने के बाद इसको लगाएंगे, उसके बाद चेक करते हैं क्या रिजल्ट है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आप लोगों की हौसला अफजाई रही तो इंशाल्लाह नई नई वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। अभी हम इसको मशीन के अंदर लगा के फिर चला के चेक करते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। लगाते हुए थोड़ी सी आपको परेशानी होगी, लेकिन ये कि आप समझ जाना कि कैसे एडजस्ट होगा, वो आप खुद ही आप लगा लो, खुद ही एडजस्ट कर लोगे। इसमें वायरों की सेटिंग करके फिर आपने इसको अंदर लगाना है। ये एडजस्ट हो गया डीमर। अब इसका नट लगा के चला के चेक करते हैं। फिर लास्ट लेके हल्का सा इसको टाइट कर दें। अभी हम इसको प्लग लगा के चला के चेक करते हैं। सही है, ज़बरदस्त स्पीड
स्पीड कम ज़्यादा हो रही है। ट्रांजिस्टर इसका ख़राब था, ये देखें आप, बिल्कुल स्पीड कम ज़्यादा हो रही है इसकी। अभी हम इसकी वायर इसकी सेटिंग करके इसका बैक कवर लगा के इसको फिर चला के चेक करते हैं। वायरों की अच्छी तरह सेटिंग करनी है। वायर रख के तो अपने किसी चीज़ से दबा देना है या पेंच लेके इस पर चोट मारोगे तो वायर जो नक्के बने होते हैं, वायर के कट बने होते हैं, वायर इसमें बैठ जाएगा। अगर वायर फिर भी ना रुके तो एलपी का कतरा लगा देना, वहीं जाम हो जाएगा वायर। तो वायर ये सही हो गया। अभी हम इसका बैक कवर लगा के तो चला के चेक करेंगे। ये बैक कवर देखें, बैक कवर है ये। अच्छा, बैक कवर भी आपने अच्छी तरीके से चेक करना है, मतलब कहीं से जला हुआ या फटा हुआ या सील जो है इसकी जो पीछे सील लगी होती है वो भी चेक करनी होती है सही तरीके से। ये कवर लगा दिया, अभी इसको टाइट करते हैं। इतने सारे स्क्रू होते हैं, इसको टाइट करते करते बंदा थक जाता है। सारे इसको टाइट करके फिर हम चला के चेक करेंगे। सारे इसको अच्छी तरह चेक करने हैं, फुल टाइट होने चाहिए। अभी हम इसको एक मरतबा चेक करके अब चला के चेक करेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त मशीन हमारी होके, प्रेशर भी सही है, गैस खींच भी रही है, फेंक भी रही है, ओके बिल्कुल। अभी आप अपनी राय मुझे ज़रूर देना, आपकी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह अभी हम दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। कि एक वीडियो मैं ऐसी लेके आ रहा हूँ, अक्सर लोगों के गैस पंपों में पानी चला जाता है, वो मैं एक नई वीडियो बना रहा हूँ। तो उसका जो है ना आपके गैस पंप में कभी पानी नहीं जाएगा, वो मेरी वीडियो का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह चंद दिन बाद आ जाएगी। जब तक देखते रहें अली टेक्निकल। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना।